सभी साथियों को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी का व्रत विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं और असफलताएं दूर करता है। साथ ही गणेश जी भक्त को संतान सुख, धन और सौभाग्य का वरदान भी देते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं विनायक चतुर्थी की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, शुक्लवन। यह गांव अपने हरे भरे खेतों और गंगा की निर्मल सहायक नदी के लिए जाना जाता था। इसी गांव की पवित्र मिट्टी पर एक अत्यंत साधारण पर असाधारण हृदय वाला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था नंदलाल। नंदलाल का जीवन किसी साधु से कम नहीं था। यदि कुछ था तो वह था उसका अपने आराध्य विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश के प्रति अनन्य प्रेम। नंदलाल की भक्ति केवल आडंबर नहीं थी, वह उसके रक्त की प्रत्येक बूंद में चलती थी। उसका सबसे बड़ा प्रण था विनायक चतुर्थी का व्रत। हर माह आने वाली यह तिथि उसके लिए किसी महायज्ञ से कम नहीं थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में डुबकी लगाकर गीले वस्त्रों में ही ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए स्वयं मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाता। मोदक बनाने के लिए वह अपनी उपज का सर्वोत्तम अनाज और गुड़ सुरक्षित रखता। उसके घर की दरिद्रता भले ही चरम पर थी, पर उस दिन उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता झलकती थी मानो वह तीनों लोकों का स्वामी हो। गांव वाले नंदलाल की इस निष्ठा पर आश्चर्य करते थे। वे कहते थे, नंदलाल की भक्ति ऐसी है मानो उसने गणेश जी को अपनी देह में ही बांध रखा हो। नंदलाल का जीवन सरल था। उसकी पत्नी राधा भी उतनी ही धर्मपरायण थी और उनका एक छोटा सा पुत्र था माधव, जो अपने पिता की गोद में बैठकर गणपति स्तोत्र सुनता था। यह परिवार छोटे से झोंपड़े में रहते हुए भी संतोष के परम सुख में लीन था। तभी नियति ने अपना क्रूर खेल शुरू किया। वह ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी थी। नंदलाल ने उपवास रखा था और राधा मोदक बनाने की तैयारी कर रही थी। आकाश में अचानक बिना मेघों के बिजली कड़क उठी। अगले ही क्षण नंदलाल के खेत में आग लग गई। यह सूखी घास और तेज हवा का ऐसा संयोग था कि देखते ही देखते उसकी साल भर की मेहनत राख हो गई। नंदलाल दौड़ा, वह चीखा, हे प्रभु, यह क्या परीक्षा। उसने अपनी सारी पूंजी झोंक दी, पर फसल नहीं बच पाई। गांव वाले सहानुभूति जताकर लौट गए, पर नंदलाल ने उस शाम भी व्रत नहीं तोड़ा। उसने राख के ढेर के सामने बैठकर टूटे हुए मन से एक छोटा सा मोदक चलाया और कहा, हे मेरे लंबोदर, यह मेरी अग्नि परीक्षा है। मैं सहूंगा, पर मेरा व्रत नहीं टूटेगा। अगले कुछ वर्ष केवल दुख और दरिद्रता लेकर आए। गांव में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि नदी भी सिमट गई। अन्न का एक दाना नहीं बचा। पेट की ज्वाला इतनी भयानक थी कि वह शरीर को तिल तिल जला रही थी। अब नंदलाल के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट आया। वह पीड़ा जिसे एक मनुष्य सह नहीं सकता, जिसे वह किसी को बता नहीं सकता। एक शीत विनायक चतुर्थी की रात, जब भयंकर ठंड थी और घर में खाने को कुछ नहीं था, उनका छोटा लाडला माधव भूख और ठंड के कारण दम तोड़ गया। माधव, मेरे लाल। राधा का क्रंदन शुक्लवन की शांत रात्रि में एक चीत्कार बनकर गूंज उठा। नंदलाल वहीं मिट्टी की टूटी हुई गणेश प्रतिमा के सामने बैठा था। उसके हाथ में प्रसाद के लिए केवल सूखी रोटी का एक टुकड़ा था, जिसे वह मोदक मानकर अर्पित करने वाला था। माधव का निष्प्राण शरीर राधा की गोद में था। नंदलाल उठा और उसने उस रात पहली बार अपने आराध्य से प्रश्न किया। यह प्रश्न आरोप नहीं था, यह एक भक्त का हृदय विदारक विलाप था। बप्पा, मेरे गणपति, यह कैसा न्याय है। मेरा बच्चा, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो आपके नाम का जाप करते हुए सोया करता था, उसे आपने छीन लिया। क्या मेरी भक्ति में इतनी कमी थी कि आपने मेरे हृदय के टुकड़े को ही मिटा दिया। उसका सीना फट रहा था। हृदय में अपार कष्ट था, जिसे वह दूसरे को बयां नहीं कर सकता था। वह चीखना चाहता था, पर उसने अपने होंठ सील लिए। सनातन धर्म की शिक्षा यही थी कि ईश्वर के निर्णय पर प्रश्न नहीं करते, पर आज उसका मौन भी टूट गया था। राधा ने जब देखा कि नंदलाल स्तब्ध है, तो वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। स्वामी, हमें क्षमा करें, हमारा व्रत कभी नहीं टूटेगा। शायद यह हमारे ही कर्मों का फल है। नंदलाल ने आंखें बंद कर लीं
और उसके ललाट से पसीना टपकने लगा। उसने उस रात पुत्र की अंत्येष्टि की और फिर उस टूटी हुई प्रतिमा को उठाकर सीने से लगाया। ठीक है मेरे देवा, अगर यह मेरी परीक्षा है तो यह तपस्या है। मैं देखूंगा कि तुम कब तक मौन रह सकते हो। उस पल नंदलाल की भक्ति साधारण श्रद्धा नहीं रही, वह एक विराट मौन तपस्या बन गई। एक ऐसा हठयोग जिसने विधि के विधान को विवश करने का संकल्प ले लिया था। अगले 5 साल नंदलाल के लिए जीवन नहीं, केवल यातना थे। सूखे के कारण गांव उजड़ गया। राधा भी कुछ ही समय बाद शायद पुत्र वियोग या निरंतर कष्ट के कारण बीमार पड़ी और चल बसी। नंदलाल अब अकेला था। उसके पास मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी प्रतिमा और फटे हुए वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह अपनी जमीन जायदाद बेच चुका था। जो थोड़ा बहुत धन था वह इलाज में चला गया। वह अब दर दर की ठोकरें खाने वाला एक गरीब विक्षिप्त सा दिखने वाला व्यक्ति बन गया था। वह कभी किसी शहर में काम ढूंढता, कभी जंगल के किनारे सूखी टहनियां बीनता। लोग उसे देखते और मुंह फेर लेते, क्योंकि विपत्तियों ने उसे ऐसा जकड़ लिया था कि वह हमेशा दुखी और अशुभ दिखाई देता था। देखो, यह वही नंदलाल है जिसे उसके देवता ने त्याग दिया। इसे दरिद्रता का श्राप लगा है। गांव वाले उपहास करते। एक बार एक धनी सेठ ने उसे काम दिया, लेकिन काम शुरू करने के तीसरे ही दिन सेठ के गोदाम में चोरी हो गई। सेठ ने बिना सोचे उसे चोर मान लिया, अपमानित किया और चेतावनी देते हुए गांव से निकाल दिया। तुम मनहूस हो, तुम्हारे साथ विपत्तियां चलती हैं, दूर हो जाओ मेरी नजर से। नंदलाल रोया नहीं, वह बस चुपचाप चल दिया। उसके हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। उसके होंठ हमेशा सिले रहते थे, पर उसकी आत्मा चीखती थी। कष्ट चाहे जितने भी बड़े थे, पर उसका एक प्रण कभी नहीं डिगा विनायक चतुर्थी का व्रत। हर महीने जब चतुर्थी आती, वह चाहे सड़क पर हो या किसी उजाड़ खंडहर में या भूखा प्यासा, वह जल का एक घूंट भी नहीं लेता था। उसके पास मोदक के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वह केवल एक मिट्टी का ढेला उठाकर उसे गणेश जी की मूर्ति के सामने रखता और घंटों मौन होकर रोता रहता। यह उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। वह रोता और कहता, ओह मेरे बाप्पा, आज फिर से चतुर्थी है। मेरे पास आपको चराने के लिए केवल मेरी आंख के अश्क हैं। ये अश्क उन सभी दुखों का निचोड़ हैं जो मैंने सह लिए हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया। लोग मुझे मनहूस मानते हैं, पर मुझे कोई गम नहीं है। मेरे देवा, बस एक बात बता दो, क्या तुमने सच में मुझे छोड़ दिया है? अश्कों की धारा बहती और वह अगले दिन सूर्योदय तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहता। उसकी इस तपस्या में कोई दिखावा नहीं था, कोई कामना नहीं थी, बस शुद्ध प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सब कुछ खोकर भी अपने प्रियतम पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। उसकी भक्ति इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वह स्वयं विधाता के बनाए नियम को चुनौती दे रही थी। विधि का विधान कहता है कि कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है। नंदलाल कर्मफल भोग रहा था, पर उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा अब उस कर्मफल से बरी हो चुकी थी। कहते हैं, जब किसी भक्त का विश्वास उसके सारे दुखों से भी बड़ा हो जाता है, तो स्वयं भगवान को अपने नियमानुसार बनाए गए बंधन तोड़ने पड़ते हैं। यह लगातार 8वां वर्ष था जब नंदलाल को अश्कों की चतुर्थी मनानी पड़ रही थी। अब वह पहाड़ों के बीच एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में था। वह थक चुका था, उसका शरीर सूखकर कंकाल मात्र रह गया था। इस बार की विनायक चतुर्थी और भी कठिन थी। पिछले 3 दिनों से उसने पानी भी नहीं पिया था और उसके पास गणेश जी को चराने के लिए मिट्टी का ढेला भी नहीं था। चारों ओर केवल चट्टानें थीं। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। आज उसे लगा कि वह सचमुच अब नहीं बचेगा। गणेश, गणेश, उसके मुंह से केवल यही शब्द फूट रहे थे। उसका हृदय चीख उठा था, हे मेरे विघ्नहर्ता, तुम मेरे दुख के विघ्न क्यों नहीं हरते? मैं जानता हूं कि मैं पापी हूंगा, पर मेरी भक्ति, क्या मेरी निष्ठा में भी कोई कमी रह गई थी? उसने अपने फटे हुए वस्त्र के कोने से अपनी आंख के सूखे हुए अश्कों को पोंछा। वह उठा और उस पेड़ के तने से चिपक कर खड़ा हो गया, मानो वह उस पेड़ को नहीं बल्कि अपने आराध्य को गले लगा रहा हो। आज यह मेरा अंतिम व्रत हो सकता है। मेरे देवा, अगर मैं यह व्रत पूरा न कर सका तो समझ लेना कि इस नश्वर शरीर ने तुम्हारा नाम लेना बंद कर दिया, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी जयकारे लगाएगी। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी आत्मा शक्ति के अंतिम कणों से आकाश की ओर
एक प्रार्थना भेज रही थी। यह प्रार्थना नहीं, यह एक विवशकारी पुकार थी। नंदलाल का प्रेम अब इतना उत्कट हो चुका था कि उसने कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान गणेश को बेचैन कर दिया। गणेश जी, जो धर्म, नीति और विधि के संरक्षक हैं, वे जानते थे कि नंदलाल का कर्मफल अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन उस भक्त का हृदय, उस हृदय में जो अपार पीड़ा थी, जो उसने 8 वर्षों तक बिना शिकायत के चुपचाप सह ली थी, वह पीड़ा विधि के विधान से भी अधिक भारी थी। गणेश जी ने निर्णय लिया, आज वह अपने भक्त को अपने नियमों से ऊपर रखेंगे। जैसे ही नंदलाल ने अंतिम सांस भरने का प्रयास किया, उसे अपने पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसके सामने एक अलौकिक तेज से युक्त वृद्ध साधु खड़ा था। साधु की जटाएं सफेद थीं, मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया हो। साधु के एक हाथ में कमंडल था और वह नंदलाल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को देखता है। साधु ने अत्यंत स्नेहमयी आवाज में पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इस वीराने में अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? नंदलाल की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। यह पहली बार था कि किसी ने उससे इतनी ममता से बात की थी। दया। नंदलाल को कई वर्षों बाद किसी हृदय में यह भाव दिखा था। महाराज, नंदलाल की आवाज लड़खड़ा गई। मैं एक अभागा हूं। मेरा नाम नंदलाल है। मैं अपने कर्मों के बोझ तले दबा हुआ हूं और मैं यहां अपनी अंतिम विनायक चतुर्थी का व्रत पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। साधु मुस्कुराए। विनायक चतुर्थी का व्रत? पर वत्स, तुम्हारे पास तो न तो जल है, न प्रसाद है, न कोई पूजा की सामग्री। तुम उपवास क्यों कर रहे हो, जबकि तुम पहले ही इतने दुर्बल हो? नंदलाल का हृदय टूट गया। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, आप सही कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा सब कुछ चला गया तो भी मेरे पास एक चीज बची है, मेरा विश्वास। 8 वर्ष पहले जब मेरे पुत्र ने दम तोड़ा, मैंने अपने बापा से कहा था कि मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए। मैं दर दर की ठोकरें खा चुका हूं, भूखा रहा हूं, अपमानित हुआ हूं, पर मैंने यह व्रत नहीं तोड़ा। मेरा यह प्रेम, मेरा यह प्रण ही मेरी पूजा है। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। पर नंदलाल, साधु ने थोड़ा कठोर स्वर अपनाया, क्या तुम मंदबुद्धि हो? जब तुम्हारे देवता ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, जब उन्होंने तुम्हारे पुत्र को छीन लिया, तुम्हारी पत्नी को ले गए और तुम्हें दर दर भटकाया, तो तुम्हें अब इस पूजा का क्या लाभ? यह श्रद्धा तुम्हें क्या देगी सिवाय और दुख के? यह नंदलाल की अंतिम परीक्षा थी। यदि वह इस समय विचलित होता तो उसकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाती। नंदलाल ने साधु की ओर देखा। उसकी आवाज में दर्द था, पर अब वह दर्द समर्पण में बदल चुका था। महाराज, आप स्वयं साधु हैं, आप धर्म जानते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे कर्म क्या थे, पर मैं अपने आराध्य को दोष नहीं दे सकता। हाँ, मेरा हृदय चीखता है, मैं रोता हूं, पर मेरा विश्वास अटल है। यह संसार, यह जीवन, यह दुख सब नश्वर है। यदि मेरे दुख से मेरे गणेश जी कहीं प्रसन्न हो जाएं, तो मैं यह सब हंसकर सह लूंगा। मैं गणेश जी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कष्टों के पीछे भी उनकी कोई अपार करुणा छिपी होगी, जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। नंदलाल के इस कथन ने, जिसमें अदम्य भाव और अपार कष्ट का मिश्रण था, सीधे कैलाश को हिला दिया। यह वह क्षण था जब विधि का विधान भक्त के प्रेम के सामने झुक गया। साधु की आंखों से अचानक गंगा की धारा के समान प्रकाश प्रवाहित होने लगा। पूरा वातावरण एक स्वर्गीय सुगंध से भर गया। वह वृद्ध साधु, जो क्षण भर पहले दुर्बल दिख रहा था, अब करोड़ों सूर्यों के तेज से चमकने लगा। नंदलाल, वह आवाज गूंजी। वह सिर्फ आवाज नहीं थी, वह ब्रह्मांड का संगीत था। नंदलाल ने भय से आंखें बंद कर लीं, पर वह प्रकाश इतना तीव्र था कि वह उसे अपनी बंद पलकों के पीछे भी महसूस कर रहा था। आंखें खोलो मेरे अनन्य भक्त। नंदलाल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने वह साधु नहीं था, उसके सामने स्वयं गणों के पति, गजवदन, विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने विराट चतुर्भुज रूप में खड़े थे। उनके हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। नंदलाल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से जो अश्रु बहे, वे वर्षों के दुख, वर्षों की तपस्या
और 8 साल के अटूट विश्वास का परिणाम थे। वह चीखा, मेरे बाप्पा, आप स्वयं। गणेश जी के मुख पर अत्यंत करुणा का भाव था। उन्होंने नंदलाल को उठाया और अपने हृदय से लगाया। मेरे प्रिय नंदलाल, तुम्हारी भक्ति ने आज धर्म के सभी नियमों को पार कर लिया है। तुमने जिस निष्ठा से, जिस पीड़ा के साथ यह विनायक चतुर्थी का व्रत किया है, वह इतिहास में अमर हो गया है। गणेश जी ने समझाया, वत्स, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अत्यंत कठोर थे। तुम्हें भयंकर पीड़ा झेलनी ही थी। मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं विधि का मर्म जानता हूं। यदि तुम उन कष्टों को नहीं भोगते तो तुम्हें अगले जन्मों तक भटकना पड़ता। मैंने तुम्हें सिर्फ यह शक्ति दी कि तुम उन कष्टों को भक्ति की तपस्या मानकर सह सको। तुम्हारी भक्ति साधारण नहीं थी नंदलाल। तुम्हारी भक्ति ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया। तुमने अपने तप से, अपने आंसुओं से विधि के बंधन को तोड़ दिया है। नंदलाल रो रहा था। यह आनंद का रोना था, यह मुक्ति का रोना था। हे गणेश, मेरा सारा दुख सार्थक हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वत्स, मेरी करुणा इतनी छोटी नहीं है। आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त। तुम्हें जिसने अपमानित किया है, वे सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारी दरिद्रता अब परम समृद्धि में बदल जाएगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपने शेष जीवन में न केवल सुख शांति से रहोगे, बल्कि तुम्हारे घर में सदैव मोदक और ज्ञान का प्रकाश रहेगा। और सबसे बड़ा वरदान, गणेश जी ने नंदलाल को मोक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा, ओह मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा पुत्र और पत्नी जिन्हें तुमने खो दिया था, वे दोनों मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और अब जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुम सीधे मेरे धाम आओगे। गणेश जी ने अपनी शक्ति से एक क्षण में उस उजाड़ पहाड़ पर एक सुंदर आश्रम बना दिया। विघ्नहर्ता ने नंदलाल को आशीर्वाद दिया और उसके देखते ही देखते वह अलौकिक तेज साधु के रूप में आकाश में विलीन हो गया। नंदलाल वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि वह एक शानदार आश्रम में लेटा है। उसकी देह स्वस्थ हो चुकी थी। उसके पास धन, अन्न और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति थी। उस दिन से नंदलाल ने कभी किसी से अपने कष्टों का बखान नहीं किया। वह जानता था कि उसके दुख कितने बड़े थे, पर उसकी भक्ति और भी बड़ी थी। वह जीवन भर उस आश्रम में रहा और विनायक चतुर्थी का व्रत उसने और भी निष्ठा से किया। गांव वालों ने जब सुना कि नंदलाल को साक्षात गणेश जी ने दर्शन दिए हैं, तो वे लज्जित हुए और उसके चरणों में क्षमा मांगने आए। नंदलाल ने उन्हें अत्यंत प्रेम से क्षमा कर दिया। नंदलाल की कथा सनातन धर्म की उस महान शिक्षा का प्रमाण बन गई कि जब मनुष्य का विश्वास अटल होता है तो वह केवल भाग्य को नहीं, बल्कि स्वयं विधि के विधान को भी बदल सकता है। उस भक्त की तपस्या, जिसने अपने अश्कों से गणेश जी को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया, आज भी हर विनायक चतुर्थी की कथा में गूंजती है। उसने बता दिया कि सच्ची श्रद्धा में कोई कामना नहीं होती, वह तो केवल प्रेम है जो दुख के पहाड़ों को भी मोम की तरह पिघला देता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में विनायक चतुर्थी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि विघ्नहर्ता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री गणेश लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश।